हेलो एवरीवन, डॉक्टर शेफाली और आप। अगर मेरी प्रेग्नेंट लेडीज की ड्यू डेट मई, जून, जुलाई मतलब आने वाले 2 महीनों में या इसी महीने में है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है अपने हाइड्रेशन का, क्योंकि पारा 45 डिग्री के ऊपर है, बहुत ज्यादा गर्मी है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, हमारा भी बॉडी वेट बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, गर्मी लगती है, पूरे टाइम पसीना आता है, घबराहट होती है और सबसे ज्यादा कंप्लेन होती है चक्कर की, क्योंकि पोस्चरल हाइपोटेंशन मतलब जैसे ही हम बैठे बैठे खड़े होते हैं, नींद लेके खड़े होते हैं या बहुत देर तक अगर हम किचन में खड़े हैं, गर्मी में खड़े हैं, तो हमें आते हैं चक्कर। तो नंबर 1 इज योर हाइड्रेशन। 10 से 12 ग्लास पानी डेली पीना है, वो चाहे शिकंजी की फॉर्म में, जलजीरा, कैरी पना, छाछ, सौंफ का शरबत, पुदीना शरबत, किसी भी फॉर्म में हमें 10-12 ग्लास पानी लेना है। नारियल पानी भी रोज हमें एक लेना है। ठंडी चीजें जैसे हम गोंद कतीरा अभी बहुत ज्यादा नेट पे दिखा रहे हैं, वो ले सकते हैं, कच्चा नारियल ले सकते हैं, कैरी की चीजें ले सकते हैं। इसके अलावा सौंफ भी बहुत ठंडक देती है, तो इसे भी बार बार पूरे दिन चीनी के साथ मिक्स करके लेते रहिए। दही की चीजें ज्यादा लेनी है, क्योंकि लैक्टोबैसिलाई होता है, पेट को ठंडक देता है। फिर आती है बात घी खाने की। तो घी आप पूरे दिन में 5-6 चम्मच खा सकते हैं, वो चाहे थोड़ा सा हलवा, ड्राई फ्रूट्स का लड्डू या फिर अपनी सब्जी दाल में डाल के, रोटी का चूरमा बना के, इस तरह से 5 चम्मच घी आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। लेकिन आप देख लेना कि आपका बीपी नॉर्मल है कि नहीं, और आपको कहीं किसी प्रकार की स्किन की रैश तो नहीं, खुजली तो नहीं, आपके लिवर के एंजाइम्स कहीं बढ़े हुए तो नहीं है। घी के अलावा आप मिर्च मसाले सीमित मात्रा में खाएं, नहीं तो बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाएगी और गर्मी की वजह से लाल दाने भी बहुत ज्यादा निकल जाते हैं यदि हम स्पाइसी खाना खाते हैं। पूरे दिन में कॉफी और चाय 1-1 कप लेनी है, यदि आपको इसकी बहुत ज्यादा आदत है तो वो भी क्वांटिटी कम कर दीजिए। इतनी सी चाय मॉर्निंग में और आधा कप या इवनिंग में लीजिए, क्योंकि टैनिन्स और कैफीन भी गर्मी जो बॉडी में बनती है उसे बढ़ाते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि खाने में सारे ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, क्योंकि अब डिलीवरी नजदीक है। आप चाहें तो उन्हें भिगो करके ले लें, अदरवाइज आप बिना भिगोए भी बादाम और अखरोट को कंज्यूम कर सकते हैं। अंजीर आपको भिगो के लेना है। अब डाइट में केसर भी बढ़ा दीजिए। 4-5 जो स्ट्रैंड्स है केसर के, आप दूध में भी डाल के ले सकते हैं, खीर बना के ले सकते हैं, या आप अपने लड्डू में भी उसे डाल सकते हैं। केसर भी बहुत ज्यादा अच्छी एंटीऑक्सीडेंट्स है और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, बच्चे की भी ग्रोथ में मदद करती है। इस टाइम में आप अगर चाहें तो 3 या 4 खजूर भी दूध में बॉईल करके पी सकते हैं। 3-4 खजूर आपको एंटीऑक्सीडेंट भी देते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी लाते हैं और बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में गर्मी भी नहीं होने देते। फिर आप मुनक्का, किशमिश, ये दोनों चीजें भी भिगो करके लें, क्योंकि इससे भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होने में हेल्प होती है। साथ साथ में आपका कॉन्स्टिपेशन भी रिलीव होता है, जो कि 9th और 8th मंथ में बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जरूर लेनी है। इनफैक्ट एक टाइम में आप टमाटर का सूप जिसमें आपने सारी सब्जियां डाल दी, इसके अलावा उसमें पनीर भी डाल दीजिए, तो ये एक पूरा प्रोटीन बोल मिलेगा जो आपके बेबी की ग्रोथ को अच्छा करेगा, साथ साथ में आपकी भी मसल स्ट्रेंथनिंग करेगा। डाइट के बाद में सेकंड नंबर पे ध्यान रखना है कि हमें 8 से 10 घंटे भरपूर नींद लेनी है। अगर आपको एट अ स्ट्रेच रात में नींद नहीं आती, क्योंकि बार बार यूरिन आता है, नींद खुलती रहती है, तो आप दिन में 4-5 घंटे ले लें और रात में 3-4 घंटे, जितना मैक्सिमम नींद ले सकते हैं उतना ले लीजिए। स्क्रीन टाइम कम करना है। रात को 9-10 बजे के बाद में अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके दूर रख दीजिए। रात को नहाने की और मसाज की आदत डालिए, ये करने से भी आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। फिर आती है वर्कआउट और एक्सरसाइज की बारी, जो अब हमें भर भर के करना है। लेकिन कॉमन कंप्लेन यही होती है, हमसे तो हिला ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, तो हम एक्सरसाइज कैसे करें? कैसे भी करके 15-20 मिनट दिन में और 15-20 मिनट शाम को, जो हमने आपको वीडियो में एक्सरसाइजेस बताई हैं, जैसे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, बटरफ्लाई, स्क्वाट्स, इसके अलावा डक वॉक एंड स्टेयरकेस क्लाइंबिंग, ये सभी आपको करना है। अगर आप चला के एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके घर में इंडियन टॉयलेट है, तो प्लीज उसे यूज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो ऑटोमेटिक स्क्वाटिंग की तरह आपके लिए हो जाएगा। अगर कमरा ऊपर है, पर्पसली बार बार ऊपर नीचे होइए, ताकि आपकी अपने आप एक्सरसाइज हो जाएगी।
किचन में भी थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दीजिए, डस्टिंग कीजिए। इन सभी चीजों से आपकी हाथ की और पैर की स्ट्रेचिंग होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आप आराम से 9 मंथ के लास्ट में पुश कर पाएंगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी में ये सभी चीजें बहुत हेल्प करेंगी। मॉर्निंग में आपको जल्दी उठ के छत पे बैठना है, बालकनी में चक्कर काटना है, तो थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो भी कम होगा और एंटीऑक्सीडेंट्स रिलीज होंगे, जिससे हैप्पी मदर और हैप्पी बेबी होगा। एंड यस, अब आती है इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। आप अपना हीमोग्लोबिन, शुगर, थायराइड सभी अपने डॉक्टरी परामर्श से चेक करा लीजिए, क्योंकि अब डिलीवरी बहुत ही नजदीक है और हम चाहते हैं कि आपका शुगर, हीमोग्लोबिन, थायराइड, बीपी सब परफेक्ट रहे। अपना बीपी भी नपवाते रहिए ताकि डिलीवरी के टाइम में कुछ भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं आए और डिलीवरी हो बिल्कुल स्मूथ और आप हमें याद करते रहे। इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। ये वीडियो जो भी प्रेग्नेंट लेडी 7 मंथ के आगे चल रही है, जिसकी डिलीवरी आगामी 3 महीनों में है, उसे शेयर कीजिए ताकि उसको भी इसका फायदा जरूर मिल सके। और भी कोई प्रश्न दिमाग में आ रहे हो तो जरूर मुझसे पूछिए। और हाँ, जो वीडियो मैंने कैस्टर ऑयल पे बनाया था, प्लीज कोई कुछ भी कहे, अरंडी का तेल बिल्कुल नहीं पीना, दूध में घी डाल के बिल्कुल नहीं पीना। बहुत ज्यादा गर्मी है, आपको लूज मोशंस हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर।